देखो सुनो। प्रश्न, इस प्रश्न से यदि प्रश्न आएगा तो सीधा 6 नंबर का आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से भी 6 नंबर का ही प्रश्न आता है। तो प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो बनेगा हमारा त्रिकोणमितीय सारणी के आधार पर। मतलब त्रिकोणमितीय सारणी इस प्रश्नावली के लिए फार्मूला का काम करेगा। त्रिकोणमितीय सारणी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद नहीं हो गए बात अलग है। हाँ ये बस नहीं पढ़ी है, इस टाइम ये गोबर बिनने गई थी। इसीलिए छेना थोपने गई थी ना रे। मैं कैसे क्या हूं? चलो देखो, तो सारणी को आपको अच्छे से याद करना है। याद नहीं होगा तो बनाने के लिए आपको सिखा दिया गया है, आप बना लेना, ठीक है। और बनाने में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, इससे अच्छा है आप याद रखो, वही आपके लिए फायदे का काम करें, ठीक। चलो तो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसको बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कर्णी 3 cos थीटा 1 0। एक बात याद रखना, प्रश्न में आपको बोला गया है निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मतलब होता है इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वहां से आपको थीटा का मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है? थीटा का। एक बात याद रखो, कक्षा 10वीं के ही अध्याय 3 में आप लोग केवल समीकरण को हल किए थे, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए कहा जाता था तो वहां पर आप किसका मान निकालते थे? x का। यहां पर जब त्रिकोणमितीय सारणी में त्रिकोणमितीय सारणी को हल करने के लिए बोला जाएगा तो वहां पर आप किसका मान निकालोगे? थीटा का। वहां पर किसका मान निकाले थे? x का। यहां पर किसका मान निकालोगे? थीटा का। लेकिन हल करने का प्रोसेस दोनों का एकदम सेम टू सेम एक जैसे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर थीटा वाला प्रश्न दिया है तो हमने थीटा का मान निकालना है ऐसा कह दिया, लेकिन मान लो यही बोल देगा cos स्क्वायर x और यहां पर cos x, तो हम किसका मान निकालेंगे? x का। मान लो cos स्क्वायर a और cos a दे दिया तो हम किसका मान निकालेंगे? a का। क्या बोला, समझ में आया? तो चलो यहां पर आप पहले एक बात ध्यान देना, जब त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करने के लिए बोला जाएगा, यदि अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 2 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, मान लो साइन कॉस दे दिया, टेन कॉट वगैरह स्टाइल में दे दिया, तो पहला आपका टारगेट रहेगा अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात को एक जैसे बनाना। एक जैसे बन गया उसके बाद आप देखेंगे कि आप उसमें से थीटा का मान कैसे निकाल सकते हो। तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, क्या यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी क्या है? कॉस है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हो उसको समझो। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कॉस। तो हमने निकाल दिया कॉस थीटा, क्या बचा यहां पर का? 2 cos थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर 0। जैसे कि 2x का वर्ग ऋण कर्णी 3x देते, याद करो x का वर्ग ऋण 11x वाला प्रश्न बराबर में क्या था? 0। क्या किए थे? x कॉमन निकाले थे। सेम काम यहां पर हम क्या कर रहे हैं? cos को कॉमन निकाल रहे हैं। cos को कॉमन निकालने के बाद यहां पर इसके बराबर भी ले लेना है 0 और इसके बराबर भी क्या ले लेना है? 0। क्या मिलेगा फिर बताओ? cos थीटा के बराबर में 0 और 2 cos थीटा माइनस कर्णी 3 बराबर भी 0। आप चाहो तो इसको अलग से हल कर सकते हो, इसको अलग से। आप cos थीटा वाले लाइन में 0, cos वाले लाइन में ही 0 कितने अंश का मान होता है? तो 2 अंश, 1 अंश। अंश कितना कितना होता है? 1 0 अंश होगा, 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश होगा, 90 अंश। 1 2 3 अंश कहां से आ गया? cos वाले लाइन में 0 कितने अंश के नीचे में लिखा है? हाँ त्रिकोणमितीय सारणी देखो, यूज करो, क्या दिक्कत है?
cos थीटा बराबर 0, आप क्या लिखेंगे cos 0 अंश, cos 0 अंश बोलता हूं 90 अंश, cos 90 अंश का मान क्या होगा 0, sin 0 अंश का मान होता है 0, sin 90 अंश का मान होता है 1, लेकिन उसको अंतिम से लिखते हुए आते हैं तो cos 90 अंश का मान क्या हो जाता है 0, तो यहां से cos और cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, थीटा का मान कितना अंश हो जाएगा 90 अंश। ये पहला वाले के हिसाब से हमने आंसर प्राप्त कर लिया। मान लो इधर हमको कोई भी संख्या जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है ऋणात्मक में, बराबर के बाद वाली संख्या किसमें प्राप्त हो रहा है, मान लो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में यदि आपको मिलेगा तो आप उसको हल नहीं करोगे, उसको वहीं छोड़ दोगे। कब की स्थिति में छोड़ोगे, जब ऋणात्मक प्राप्त होगा तब। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करोगे आप, 2 cos थीटा बराबर में क्या लिख देंगे, करने के, अब 2 गुणा से क्या करेगा भाग, तो cos थीटा बराबर में करने 3/2, अब cos वाले लाइन में करने 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो गलती से आप लोग केवल 30 अंश लिख, ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, cos थीटा बराबर cos 30 अंश, जिससे क्या cos और cos थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 अंश, सॉरी 30 अंश है ना, तो थीटा का मान क्या क्या मिला 90 अंश और 30 अंश, यही दोनों होगा हमारा अंश। इस तरीके से हल करना है। ये तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, जब हमने इसको केवल और केवल क्या निकाला है, कॉमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा में क्या कह रहा है, इसमें साइन भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, cos, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना हो गया 2, तो पहले हमको उसको क्या बनाना है, a जैसे, तो पहले इसको करो फिर उसको हम बना। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बराबर a, इतना ही है, अरे वाह बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो इधर देखो, हमको पहले हमारा टारगेट क्या है, यदि अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो उसको एक जैसे बनाना। तो मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे, बाजार में मेरे YouTube चैनल को कोई देखेंगे ना तो वो सोचेंगे भी इतने गधे लोगों को पढ़ाते करते हैं, लेकिन एकदम सत्य बात है। एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वाह पहली कॉपी नहीं पलट ही, ओखा बात वहां देखी, ओखा बात वहां बताई, ये 2 का 2 हो गया। साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस थीटा बराबर में 1, क्या हो आप लोग, चलो 2 को अंदर गुणा करो, 2 एकम 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण कॉस थीटा ऋण 1 बराबर 0, क्या किया अभी बताओ तो, 2 को अंदर भी गुणा कर दिए और 1 को पक्षांतरण में। चलो देखो अब यहां से लिखना शुरू करते हैं ना, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा वर्ग वाले को पहले लिख दिए, फिर माइनस में कॉस थीटा और प्लस 2 माइनस 1, वेरी गुड, प्लस 1 बराबर में क्या हो गया 0। अब वर्ग वाले जब माइनस में हो, चलो कुछ तो याद है, पूरे के चिन्ह को क्या करेंगे बदलेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से हो गया प्लस, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस में बदल गया और प्लस का हो गया माइनस और बराबर में 0। अब यहीं पे समझना बात, यदि मैं कहूं कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं x मान लिया, मतलब कॉस की जगह मैंने क्या रख दिया x, तो मुझे बताओ ये कैसे बनेगा, 2x का वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0, क्या बन गया ये वर्ग समीकरण, क्या बन गया। अब ये वर्ग समीकरण यदि है और इसको हमको हल करना है तो हम क्या करते हैं, मध्यपद को तोड़ते हैं,
सेम टू सेम प्रोसेस इसके लिए अपनाना है, बस फर्क इतना है कि इसमें x दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, cos थीटा, बस। तो बताओ मध्य पद को हम कैसे तोड़ेंगे, इसको मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे बताओ। पहला और अंतिम पद गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा, माइनस 2x का वर्ग हो गया। तो यहां पर आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक, क्या सोचेंगे, अंतर ऐसा होना चाहिए कि घटाने पर 1 आए, गुणा करने पर 2 आए, किनका किनका अंतर, तो उसके लिए अब अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई इसके लिए करेंगे, ध्यान से समझना ना। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1, इस 1 के लिए हमने अभी आपने क्या बताया, 2 और 1 का अंतर, 2 और 1 का अंतर कितना होगा, 1 गुणा कितना होगा, माइनस 2x का वर्ग, लेकिन x की जगह क्या रखना है यहाँ पे, cos थीटा। तो 1 के लिए हमने क्या प्राप्त कर लिया, 2 माइनस 1, बाहर में cos थीटा माइनस में 1 बराबर में 0। चलो हल करो इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से ऐसे 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। कॉमन निकालो, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, 2 तो बाहर निकल गया, केवल cos थीटा और प्लस में 1। अगला में भी हमको cos थीटा प्लस में 1 बचाना है भाई, ऋण 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। फिर 2 बार इसको 1 बार लिख देंगे, cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा माइनस में 1 बराबर में 0। अब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, बताइए क्या होना है, अलग अलग कैसे हल करते हैं, ध्यान समझना इसको ना। cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, अभी इसको बस हल करना है ना। तो cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस 1, और आपको क्या बताया था, मान यदि ऋणात्मक में आया तो हमको उसको वहीं पे छोड़ देना है। ऋणात्मक का भी हल होता है, लेकिन वो कब होता है, जब आपको 180 अंश, 270 अंश, ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे ना कक्षा 11वीं में, तो वहां पर आप ऋणात्मक के लिए भी प्रश्न पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको 10वीं में ये ऋणात्मक वाले की स्थिति आता है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप उसको नहीं पढ़ोगे, 11वीं में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब ऋणात्मक में आए तो वहीं पर उसको छोड़ देना, उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, अब इसको बराबर लेके चलेंगे 0, 2, अब 2 cos थीटा माइनस 1 के बराबर में भी क्या हो जाएगा, 0। तो 2 cos थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 1, और cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2। अब cos वाले लाइन में cos 60 अंश का मान होता है 1/2, जिसे cos और cos कट गया, थीटा का मान आ गया 60 अंश, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे, 2 मान भी आ सकता है, 1 मान भी आ सकता है। 2 मान कब आएगा, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव में, मतलब प्लस में प्राप्त हुआ रहेगा तब। यदि कोई भी 1 मान ऋणात्मक में है तो उसको छोड़ देना है, आपको 1 को बस हल करके लिख देना है, ठीक। दोनों साइड करके लिखते हो वो भी चलेगा, अलग अलग करके हल करोगे तो भी चलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा हो गया, हाँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। अरे वाह, प्लस में क्या है, a। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, sec स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा में बदल सकते हो कि नहीं, या tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में बदल सकते हो कि नहीं। सर्व समीकरण नंबर 2 जो आप पढ़े हो, उसमें आप पढ़े होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, सिद्ध नहीं किए थे, और उसी में sec स्क्वायर थीटा बराबर हमने प्राप्त किया था 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का मान हमको प्राप्त करना था, तो एक को पक्षांतरण कर दिए थे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त कर लिए थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब tan स्क्वायर को हम किस में बदल सकते हैं, sec स्क्वायर में, या sec स्क्वायर को किस में बदल सकते हैं, tan स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन है नहीं,
बस आपको सर्वसमीकरण याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखो ये आ गया 3, टेन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है सेक के रूप में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में जो दिया उसको छाप दीजिए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 3 को अंदर गुणा करके लो, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 3, इन दोनों को इधर ले आइए। चलो इसको रहने दो, इसको मत ले आओ इधर, माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर में a। अब सेक स्क्वायर थीटा वाले एक साइड में रहेंगे, बिना सेक स्क्वायर थीटा वाले एक साइड में, मतलब इसको ले जाइए उधर, ये गए इधर, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है और ये माइनस है, केवल आ गया सेक स्क्वायर थीटा, 1 धन 3 और 1 मिला के 4, और सेक स्क्वायर थीटा वर्ग इधर आके क्या बन जाएगा करणी, तो सेक थीटा बराबर करणी के अंदर में 4, और करणी 4 का मान क्या होता है, तो ये हो गया 2। अब सेक वाले लाइन में कितने अंश का मान 2 होता है, सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश, सेक और सेक कट गया, थीटा का मान कितना निकल गया 60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस है, कॉस और ये क्या दिया है साइन, क्या करोगे, कॉस स्क्वायर है, ये कॉस और ये साइन स्क्वायर है, पहला काम क्या करोगे, साइन को पहचानना नहीं करना, कर भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या बोला हूं, अलग अलग यदि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो पहले उसको एक जैसे बनाना। अब एक बात ध्यान देना, यहां पर जो कॉस स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को आप किस में बदल सकते हो, साइन स्क्वायर में, लेकिन एक अकेला जो कॉस है उसको साइन में बदल सकते हो क्या, तो आप एक काम करना, इस कॉस को साइन में बदलने के बजाय इस साइन को किसमें बदल देना, कॉस में, मतलब आप एक बार इसके लिए काम करोगे, एक बार इसके लिए काम करोगे, इससे अच्छा है केवल एक बार काम करो ना, 2 बार काम करने से अच्छा, तो इसको बस बदलिए, बाकी सबको छापिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको बनाएंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को इधर ले आइए आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से क्या हो गया प्लस, माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, ये प्लस इधर आके माइनस 1 बराबर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर मिला के माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर बन गया हमारा समीकरण, 2x का वर्ग ऋण 3x धन 1, लेकिन इसके लिए अब हमको सोचना है योगफल, वेरी गुड, 2 धन 1, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 के लिए हमने क्या सोचा 2 धन 1, बाहर में क्या है कॉस थीटा धन 1 बराबर में 0। अब ऋण 2 के साथ कॉस का गुणा हो, ध्यान देना ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, कॉमन निकालो यहां से, 2 कॉस थीटा, क्या बचा यहां पर का कॉस थीटा माइनस 1, अगला में हमने बचा दिया कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस में 1 बराबर में 0, 2 बार एक बार लिखो, कॉस थीटा माइनस 1 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब बताओ कॉस थीटा माइनस 1 बराबर भी 0, तो यहां पर से हल करो, कॉस थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर कॉस 0 अंश, कॉस और कॉस थीटा बराबर 0, इसके लिए करो 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 अंश, कॉस और कॉस थीटा बराबर 60 अंश,
तो थीटा का मान क्या क्या निकला? 0 अंश और 60 अंश। ये हो जाएगा हमारा। कर लोगे? और कौन सा क्वेश्चन बचा है? 5वां क्या कह रहा है इसको बताओ। तिर्यक गुणा करने वाला है। चलो ठीक है, आप एक काम करना, उदाहरण का जो इससे रिलेटेड उदाहरण है, देखो कौन कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 भी तिर्यक गुणा करने वाला होगा, तो उसको भी हम कल देखेंगे। लेकिन 9वां और 10वां, 9वां लगभग इसके जैसे ही है। देखो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, उसमें x दिया हुआ है बस। क्या क्या बोल रही थी? उसमें थीटा के बजाय क्या दिया हुआ है? x। तो जो साइन स्क्वायर x है उसको बदल देंगे 1 माइनस कॉस x। करोगे इसको आप लोग? बन जाएगा, उसको बस ट्राई करके आना, बचा उसको कल देखेंगे। ठीक है।